प्रणाम। मैं हूं महायोगी सत्येंद्र नाथ। हमारे सामने एक अद्भुत तारीख है 11/11/2011। अंकों का एक अद्भुत समीकरण। भारत के ऋषि मुनिषियों ने अंक ज्योतिष और अंक शास्त्र के द्वारा बहुत सी पहेलियों को सुलझाया है और ये जाना कि यदि हम अंकों के रहस्य को जान लें तो हम अपने जीवन में बड़े गहरे परिवर्तन ला सकते हैं। हर अंक हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपना मूलांक ज्ञात होना चाहिए। और मूलांक कैसे जाना जाता है? जिस दिन जो व्यक्ति पैदा हुआ है उस दिन की तारीख ही उस व्यक्ति का मूलांक होती है। 2 तारीख को पैदा हुआ व्यक्ति वो 2 मूलांक का व्यक्ति कहलाता है। लेकिन जो 12 तारीख को या 14 तारीख को पैदा हुआ हो उसे अपने अंक जोड़ने पड़ते हैं। जैसे 16 तारीख को पैदा हुआ व्यक्ति 1 और 6 दोनों को जोड़ेगा तो उसका मूलांक 7 होगा। इसी प्रकार 24 तारीख को पैदा हुआ व्यक्ति 2 और 4 को जोड़ेगा और मूलांक 6 होगा। इसी तरह हर व्यक्ति को अपने मूलांक की जानकारी होनी चाहिए। 11/11/2011 आपके जीवन में अद्भुत क्रांति ला सकता है यदि आप अंकों के आंकड़ों को समझ लें। सबसे पहले तो साधारण बात करते हैं राशियों के हिसाब से कि राशि के अनुसार 11/11/2011 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और फिर आपको क्या करना चाहिए ताकि ये विशेष आंकड़ा आपके जीवन में भी विशेष सिद्ध हो, आपको आर्थिक लाभ दे सके, सामाजिक लाभ दे सके और साथ ही साथ मानसिक बल को भी बढ़ा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। ये दिन आपके लिए श्रेष्ठ दिन है। आज उपहार की प्राप्ति हो सकती है। आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। कार्यों के प्रति उदासीनता तो है लेकिन उसे आपको छोड़ना चाहिए, तब आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय के मामलों में प्रतिद्वंदी से आप पिछड़ सकते हैं, इसलिए अपने कार्यों में ढील न छोड़ें। अपने जो निर्णय हैं उनमें हमेशा सटीकता रखने का प्रयास करें। हो सके तो अच्छे लोगों से सलाह लेकर ही काम करना चाहिए। जीवन साथी से आंशिक मतभेद रह सकता है। माता पिता से आशीर्वाद लेना, उनकी सेवा करना शुभ रह सकता है। अब 11/11/2011 आपके जीवन में चेतना कैसे लाए, इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। ये उपाय लगभग सभी जातकों के लिए एक से हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। आप रक्त चंदन या सफेद चंदन ले लें, उसे घिस लें। हो सके तो जब उसे किसी पत्थर पर आप घिसें तो उसमें पानी की जगह यदि आप शुद्ध गंगा जल डाल सकें तो वो और भी श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार से आपको चंदन घिस कर रखना है। वो सफेद चंदन भी हो सकता है और रक्त चंदन भी हो सकता है। और रक्त चंदन से अपनी हथेली के मध्य भाग में आपको अंक लिखना है। आपका अंक रहेगा 0। केवल 0 का अंक आप अपने हाथ में लिखें। और यदि आप हाथ में अंक नहीं लिख सकते हैं तो वैसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप इस दिन रात्रि के समय अपने शैया के पास जहां तकिया रखते हैं, तकिए के नीचे एक कागज पर 0 का अंक लिख कर रखें। इससे आपके समस्त क्रूर ग्रह, बुरी भावनाएं और बुरे विचार, उन पर अंकुश लगेगा और आपका समय उत्तम व्यतीत होगा। बात करते हैं वृष राशि की। कोई अज्ञात भय आपके मन में रहेगा। सड़क पर आपको सावधानी से चलना चाहिए ताकि दुर्घटना इत्यादि से आप यथासंभव बच सकें।
परिवार में किसी के साथ वाद विवाद भी हो सकता है और दाम्पत्य जीवन ये सुखमय होगा। प्रेम संबंधों की स्थिति और सुदृढ़ होगी, प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। आपका समय ठीक चल रहा है। व्यापार हालांकि धीमी शुरुआत के साथ शुरू होगा, लेकिन इसके बाद आपका समय शुभ है, तो धन लाभ भी व्यापार से आपको लगातार होने वाला है। हनुमान जी की साधना अथवा केवल हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका यह समय अत्यंत शुभ होगा। आप 4 का अंक यदि रक्त चंदन से लिखकर अपने हाथ पर रखें अथवा तकिए के नीचे रखें तो 11/11/2011 आपके लिए चमत्कारी प्रभाव लेकर आएगा। बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। सगे संबंधियों से जो आपके रिश्ते हैं वो अचानक और अधिक प्रगाढ़ होंगे, उसमें मधुरता आएगी। अचानक आप देखेंगे कि आपका यश बढ़ने लगा है। अचानक धन लाभ से भी आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। आपको प्रोत्साहन और सहानुभूति दोनों एक साथ मिलेंगे। कार्यस्थल पर, नौकरी और व्यापार के स्थान पर आपको मन माफिक वातावरण मिलेगा और व्यापार में, नौकरी व्यवसाय में विशेष प्रगति होगी। जीवन साथी भी आपसे प्रसन्न रहेगा। यदि आप गुरु मंत्र का जाप कर सकें तो वो अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि आप गुरु मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो केवल पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। और आपके लिए 12 का अंक बहुत ही शुभ है, इसलिए आप या तो कागज पर 12 का अंक लिखें अथवा उसका मूलांक बनाकर 3 का अंक अपने हाथ पर अथवा तकिए के नीचे कागज पर लिखकर रखें और फिर देखें आपके जीवन में और भी अधिक चमत्कार होगा। बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को एक बात का ध्यान रखना होगा कि बेकार की बातों में समय व्यर्थ न करें। आपके लिए समय बहुत ही लाभदायक चल रहा है। जमीन जायदाद से आपको विशेष लाभ मिलेगा और रुका हुआ धन भी अब आपको प्राप्त होगा और आपके जो कार्य हैं वो समय पर होंगे। इससे आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में आपको बहुत अधिक लाभ और सुख मिलने वाला है। विशेष तौर पर गौ माता का पूजन करना आपके लिए अत्यंत शुभ है अथवा कामधेनु गाय का चित्र घर पर रखकर उसकी उपासना करना भी श्रेष्ठ है। यदि दोनों ही संभव ना हो तो भगवान श्री कृष्ण का ऐसा चित्र लें जिसमें उनके आगे पीछे गौ और ग्वाल बाल हो और फिर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें तो आपका समय अत्यंत शुभ हो जाएगा। आपके लिए शुभ अंक रहेगा 5। अपने हाथ पर रक्त चंदन से 5 लिखें अथवा रात्रि को शैया पर जाने से पूर्व कागज पर 5 का अंक रक्त चंदन से लिखकर तकिए के नीचे रखें और फिर चमत्कार अनुभव करें कि 11/11/11 के बाद आपका जीवन कैसे चमत्कृत होता है। बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। यदि आप कोर्ट, कचहरी, पुलिस या इस प्रकार की किसी भी भयभीत करने वाले और परेशानी देने वाले कार्यों में फंसे हुए हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। विवादों में आपका पक्ष मजबूत होगा। पिछले कुछ समय से जितना भी आपको नुकसान हुआ है अब समय आ गया है कि अब उसकी भरपाई होगी। भाइयों और सहयोगियों से आपको विशेष मदद प्राप्त होगी। व्यापार में यदि ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो भी धन आपको सरलता से प्राप्त होगा। आपके साथ रहने वाले सहयोगी, मित्र, वो सब
आपकी चिंता करेंगे और उन सब से आपको शुभ समाचार मिलेगा। अपने समय को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव की उपासना कीजिए, शिवलिंग पर शीतल जल चढ़ाइए और चमत्कार देखिए। इस समय का विशेष लाभ उठाने के लिए आपको 11 का अंक लिखना चाहिए, लेकिन यदि आप 11 का मूलांक बनाकर लिखें अर्थात 2, तो वो आपकी राशि पर चमत्कारी प्रभाव डालेगा। अपने हाथ पर रक्त चंदन से 2 का अंक लिखें अथवा कागज पर लिखकर अपने तकिए के नीचे रखकर आराम की नींद सो जाएं और अगले दिन से अंक का विशेष चमत्कार अनुभव करें। बात करते हैं कन्या राशि की। कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति तो हो सकती है, हल्का मनमुटाव भी हो सकता है और किसी अपने के रूठ जाने के कारण आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया है या आप ठगे गए हैं। लेकिन आप इससे बिल्कुल परेशान ना हो। आपका समय उत्तम है और निर्माण कार्य में अधिक से अधिक समय आपको लगाने की जरूरत है। व्यवसाय आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन दोनों ही आनंद पूर्वक समय लेकर आएगा और आपका समय बहुत ही शुभ बीतेगा। प्रेम संबंधों में यदि आप असफल हो रहे थे तो ये वो समय है जब आपको सफलता अनुभव होगी। आपके जीवन में जो अड़चने आ रही हैं, जो परेशानी आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए भगवान सूर्य को अर्घ देना ना भूलें। भगवान सूर्य की पूजा करें और अपने जीवन में चमत्कार देखने के लिए अपने हथेली पर 6 का अंक रक्त चंदन से लिखें अथवा 6 के अंक को रक्त चंदन से लिखकर तकिए के नीचे रखकर आराम की नींद सो जाएं और फिर देखिए आपके जीवन में कैसी खुशियों की बरसात होती है। बात करते हैं अगली राशि की, तुला राशि की। हालांकि आपके साझेदार और सहयोगी आपको लाभ नहीं देने वाले हैं, लेकिन बावजूद इसके आप सभी सहयोगियों से मिलजुल कर रहें, सभी से मधुर संबंध बनाएं। कुछ समय के बाद वही संबंध आपको विशेष लाभ देने लगेंगे। इस समय का सदुपयोग आप विशेष तौर पर कर रहे हैं और इसका अधिक से अधिक लाभ आपको भविष्य में मिल जाएगा। परिवार में उत्सव का माहौल बना रहेगा, खुशियां बिखरेंगी। दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही अच्छा अनुभव देने वाला है। आत्मविश्वास में बेहद वृद्धि होने वाली है। व्यवसाय की ओर पूरा ध्यान दें, सफलता के पूरे योग हैं। नौकरी में पदोन्नति आपको प्राप्त होने वाली है। विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए मां दुर्गा जी की पूजा, उपासना और साधना करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। देवी की कृपा से आपके समस्त शत्रु नष्ट होंगे, आपको शुभ लाभ प्राप्त होगा और इस काल विशेष का लाभ उठाने के लिए आपको भी 2 का अंक ही लिखना है। अपने हाथों पर लिखें अथवा लिखकर तकिए के नीचे रख दें। आपका बुरा समय लगभग खत्म हो जाएगा और लाभ ही लाभ आपके जीवन में आने वाला है। बात करते हैं अगली राशि की, वृश्चिक राशि की। पूर्व में किया हुआ कोई निवेश अब आपको विशेष लाभ देगा। नौकरी में यदि जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ भी जाए तो परेशान आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको लाभ ही मिलेगा। व्यवसाय के लिए यदि आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ रही हैं तो विशेष तौर पर ध्यान देकर उन यात्राओं को कीजिए, क्योंकि ये विशेष धन लाभ देने वाली यात्राएं होंगी। आपको सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से दोनों ही स्वरूपों में सम्मान की और यश की प्राप्ति होने वाली है। आपसे बड़े लोग, आपके बॉस और आपके गुरुजन श्रेष्ठ सभी आपसे विशेष तौर पर प्रसन्न रहेंगे। जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा बेहतर समय बीतेगा।
अपने समय को अच्छा बनाने के लिए आप भगवान गणेश जी की साधना करें। ओम गम गणपते नमः इसी मंत्र का जाप करें। इस समय को अत्यंत शुभ बनाने के लिए, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए और बुरे ग्रहों से बचने के लिए आपको अपने हाथों पर 7 का अंक लिखना है और लाभ प्राप्ति के लिए इसी अंक को रक्त चंदन से लिखकर तकिए के नीचे रख दें और फिर विश्राम करें। बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। समय बेहतर चल रहा है, परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, आप अपने सभी कार्यों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को भी विशेष सफलता मिलेगी और थोड़ी मेहनत करेंगे तो फल अधिक मिलेगा। व्यवसाय में सफलता का योग बन रहा है और लापरवाही न करें, क्योंकि लापरवाही आपको नुकसान जरूर दे सकती है। विशेष तौर पर आप मां दुर्गा जी की साधना अथवा गणेश जी की साधना कर सकते हैं। दोनों में से इच्छित साधना आप करें अथवा पूजा करें तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। इस कालखंड का लाभ प्राप्त करने के लिए मूलांक 1 ही आपके लिए श्रेष्ठ है। इसलिए रक्त चंदन से 1 का अंक अपनी हथेली पर लिखें अथवा कागज पर लिखकर रात्रि शैया में उसे तकिए के नीचे रखते हैं। बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि आप बात बात में विवादों में फंस जाते हैं। ये वक्त विवादों से दूर रहने का है, क्योंकि इस समय आपके कोई महत्वपूर्ण कार्य अवश्य पूर्ण होंगे, जिससे आपको बेहद प्रसन्नता प्राप्त होगी। व्यापार नौकरी पेशा में उत्तम लाभ बन रहा है। नौकरी में भी पदोन्नति के अवसर बने हुए हैं। साथी और सहयोगी सभी आपका सहयोग करेंगे। जीवन साथी से भी आपको सुख प्राप्त होगा। प्रेम में सफलता का भी समय चल रहा है। ऐसे अवसर पर आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और मां लक्ष्मी की भी पूजा साथ में करनी चाहिए। मां लक्ष्मी को यदि घी का दीपक आप जलाते हैं तो देवी की कृपा आप पर होगी। और इस विशेष समय का लाभ उठाने के लिए 7 के अंक का प्रयोग करें। अपनी हथेली पर 7 का अंक लिखें अथवा ठीक उसी प्रकार रक्त चंदन से लिखकर अपने तकिए के नीचे सिरहाने पर रात्रि में शयन से पूर्व रखें। बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि बढ़ेगी। जहां भी आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां आपका मान सम्मान विशेष तौर पर बढ़ेगा। सभी बड़े अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और जो आपके अधीन, आपसे छोटे, आपके नीचे कार्य करते हैं, वो भी आपका हंसमुख चेहरा देखकर बहुत प्रसन्न रहेंगे। संतान सुख का विशेष योग है। परिवार के साथ समय विशेष तौर पर आप बिताएं तो आप बेहद सुखमय जीवन इस वक्त अनुभव कर सकेंगे। अपनी प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ तालमेल बनाकर रखें तो आपको और अधिक लाभ मिलेगा। केसर, चंदन और कुमकुम से भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ है। आपका समय बहुत ही उत्तम चल रहा है। ऐसे में भगवान की ओर ध्यान लगाना बहुत लाभदायक है और इस काल विशेष के लिए 9 का अंक आपके लिए बेहद चमत्कारी है। तो अपने हथेली पर हाथों के मध्य में लिखें अथवा कागज पर लिखकर शैया पर जाने से पूर्व सिरहाने के नीचे रख दें। बात करते हैं अगली राशि मीन राशि की। आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है।
आपके सभी कार्य अब पूर्णतया संपन्न होंगे। व्यवसाय और कार्य में उन्नति ही उन्नति है। सुनहरे लाभदायक अवसर आपको लगातार मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। प्रॉपर्टी के कार्यों से आपको विशेष लाभ मिलेगा। विवादों में भी आपकी विजय सुनिश्चित है। उन्नति के लगातार अवसर मिल रहे हैं, उसे जल्द से जल्द प्राप्त करना सीखें। ओम नमः शिवाय मंत्र अथवा ओम शिवोम मंत्र में से कोई एक मंत्र चुनकर भगवान शिव की स्तुति कीजिए। भगवान शिव को धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करें, या मन ही मन उनका ध्यान करने से भी आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। बुरे ग्रहों से बचने के लिए और इस काल विशेष को शुभ बनाने के लिए 3 के अंक का प्रयोग करें। अपनी हथेली पर 3 का अंक लिखें अथवा 3 के अंक को कागज पर रक्त चंदन से अथवा सफेद चंदन से लिखकर सोने से पहले अपने सिरहाने के नीचे रखकर सो जाएं। सभी राशियों को केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि सफेद कागज का टुकड़ा लेकर लाल चंदन सफेद चंदन को गंगा जल में डालकर घिस लें और उसी से आपको अपना सुनिश्चित अंक लिखना है। यदि आप रात्रि में सोने से पहले हाथ पर भी उस अंक को लिख देते हैं और साथ ही कागज पर लिखकर अपने सिरहाने पर भी रखते हैं, तो आप देखिए कि जो बहुत दिनों से आपके कार्यों में बाधाएं आ रही थी, आपके जीवन में जो अड़चनें आ रही थी, वो कैसे दूर होती। ऋषि मनुष्यों ने बहुत छोटे छोटे उपाय दिए हैं, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। एक छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी यदि इस प्रयोग को करता है तो 100% सटीक लाभ अवश्य प्राप्त करता है। तो देखिए, अपने जीवन को एक नयापन दीजिए जो आपके जीवन में धन, समृद्धि, यौवन, सुख, सौंदर्य सब लेकर आए। इसी कामना के साथ 11/11/2011 आपके जीवन में मंगल ही मंगल लेकर आए। मुझे अभी आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।